हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो फुल लगते हैं तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आज हमें देखना है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। टैली हेडिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। if f is a vector point function, if f is a vector point function having continuous first order partial derivative in the region V bounded by a closed surface S, then triple integral V del dot f dv is equals to double integral S f dot n ds, where n is the outward drawn यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा, हमें गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में किन किन के बीच में आपको मिलने वाला है, वॉल्यूम और सरफेस इंटीग्रल के बीच में रिलेशन मिलने वाला है। तो क्या याद रखना है आपको, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डीवी। क्या याद रखना है, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डीवी। डीवी का मतलब डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों आने वाले हैं यहाँ पे। इसकी वैल्यू इक्वल आती है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस से। कैसे इक्वल आएंगी, एफ डॉट एन डी एस से। तो लेफ्ट साइड में डेल डॉट एफ, यहाँ पे एफ डॉट एन। याद रहेगा पक्के में। देखिए अब इसके ऊपर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछते हैं, ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा। कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्टेट गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और फिर सॉल्व करने को, तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना आना चाहिए। याद रहेगा ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डीबी इक्वल रहेगा डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस। देखिए पहला क्वेश्चन, यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, और कई बार सिर्फ और सिर्फ इसका नाम डाइवर्जेंस थ्योरम भी दिया रहता है, तो कंफ्यूज मत होना। डाइवर्जेंस थ्योरम दिया हुआ रहा तो भी आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ही अप्लाई करना। इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन ds where S is the surface of sphere x square plus y square plus z square equals to 16 and f की वैल्यू आपके पास 3xi प्लस 4yj प्लस 5z के। चलिए आपको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है और काय की वैल्यू चाहिए
डबल इंटीग्रल एस वाली, मतलब सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो कैसे शुरू करेंगे? हियर क्या क्या दिया हुआ है हमें? सबसे पहले एफ दिया हुआ है, क्या है? 3xi प्लस 4yj प्लस 5z के दिया हुआ है। सेकेंड इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16 इज द सरफेस ऑफ गिवन। इसको थोड़ा प्रॉपर फ्रेम कर लेते हैं जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। एस इज द सरफेस ऑफ स्पीयर, कौन सा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 16। जिसको भी ऐसा फ्रेम करने में दिक्कत होती है ना, ऐसे क्वेश्चन से उठा के फ्रेम कर दिया करो यहाँ पे, तो वो अच्छा भी लगता है और आपकी मिस्टेक्स भी नहीं होंगी। उसके बाद हमें क्या अप्लाई करना है? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो आप लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? आपने पढ़ा है डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस, ये इक्वल आएगा ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ डी वी से आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये याद रहेगा सब लोगों को? चलिए बताइए, काय की वैल्यू चाहिए हमें? ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ की। तो सबसे पहले हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं डेल डॉट एफ। बताइए डेल का ऐसे रिप्रेजेंट होता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड से डॉट प्रोडक्ट विथ एफ। एफ क्या है? 3xi प्लस 4yj प्लस 5z के। डॉट प्रोडक्ट निकालते वक्त आई जाएगा आई के पास, जे जाएगा जे के पास, के जाएगा के पास जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? डेल बाय डेल एक्स के पास आ जाएगा 3x, डेल बाय डेल वाई के पास आ जाएगा 4y, डेल बाय डेल जेड के पास आ जाएगा 5z। आएगा ऐसा? 3 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 4 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1, 5 कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z। तो कितना आया? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 आ गया। तो आपको यहाँ पे डेल डॉट एफ की वैल्यू मिल गई। अब आप देखिए यहाँ पे हमने लिखा है v, आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं वेयर v इज वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस एस। v क्या रहेगा? वॉल्यूम किसका? इस सरफेस एस का। अब ये सरफेस क्या है? स्फीयर है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे जहां पे डेल डॉट एफ की वैल्यू कैसी आ जाए आपके पास? एक कांस्टेंट आ जाए, साथ साथ जो भी इक्वेशन दी हुई है वो काय की इक्वेशन है ये आपको एग्जैक्टली पता हो, तो आपको यहाँ पे लिमिट्स निकालते बैठने की जरूरत है क्या? नहीं, आप उसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स क्या आ जाएगा? डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ कितना है? 12 इंटू डी बी। 12 कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, तो आ जाएगा ट्रिपल इंटीग्रल वी इंटू डी बी। वी क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? वॉल्यूम किसका? ये सरफेस एस का। सरफेस एस किसका है? एक स्फीयर का। तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 12 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विथ रेडियस। बताओ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला याद है? पहले तो देखो स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 16 का स्क्वायर है 4 का। तो इस स्फीयर की रेडियस कितनी है? 4 विथ रेडियस 4। तो क्या मिल जाएगा? 12 टाइम्स। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यानी 4 का क्यूब। 3 4 आएगा।
4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू 16 यानी 16 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 1 का स्क्वायर 1, 6 2 जार 6, 5 256, तो ये हो गया 4 का पावर 6, सॉरी 4 का पावर 4 हुआ। हमें कितने तक जाना है 4 का पावर 5 तक जाना है ना, 4 का पावर 3 है इंटू 1, 4 का पावर 4 इंटू 4, तो इनको इंटू 4 कर दीजिए, तो 6 4 जार 24, 5 4 जार 20, 20 प्लस 2 22, 4 2 जार 8, आएगा 1024, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये कैलकुलेशंस आप करेंगे आपके कैलकुलेटर में ताकि गलत ना आ जाएगा पक्के में। तो आपको ये समझ में आया ना, ये ऐसा डायरेक्टली कब सॉल्व करते, नहीं तो हमें यहाँ पे इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक कर रही है लिमिट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एफ डॉट एन की वैल्यू कांस्टेंट आई थी, तो मुझे पता है कि वो पूरी की पूरी वैल्यू किस पे डिपेंड करने वाली है, डीवी यानी वी पे करने वाली है। तो क्योंकि ये वॉल्यूम पे डिपेंड करने वाला है और मेरे को इक्वेशन भी दिख रहा है यहाँ पे कि एक स्पीयर का इक्वेशन है, तो मुझे इनके फॉर्मूले पता है, तो मैंने इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिया कि इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ डीवी था, तो आप इसको बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ स्पीयर विथ रेडियस आएगा। इजी था क्वेश्चन, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं थोड़ा सा हार्ड वाला क्वेश्चन। इवैल्यूएट डबल इंटीग्रल एस f dot n ds where f is equals to 4xzi minus y square j plus yzk and s is the surface of cube bounded by x equals to 0, x equals to 1, y equals to 0, y equals to 1, z equals to 0, z equals to 1 आएगा ऐसा। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे आप सबसे पहले, जो चीजें दी हुई है, तो हियर क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले तो f दिया हुआ है, हमारे पास f है यहाँ पे 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड। एस क्या है, सरफेस ऑफ क्यूब बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 1 दिया हुआ है ऐसा आपको। फिर आप लगा देंगे यहाँ पे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, क्योंकि मेरे को सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, या तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, बाय डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या रहता है डाइवर्जेंस थ्योरम, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। वेयर वी क्या है, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एस, सादा ऐसा भी लिख सकते हैं, वी इज वॉल्यूम ऑफ सरफेस एस रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हैं, वी इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय द क्लोज सरफेस एस, आपको जैसा लैंग्वेज जमे। नेक्स्ट काय की वैल्यू चाहिए हमें, डेल डॉट एफ की, तो निकाल लेते हैं डेल डॉट एफ। डेल का ऐसे डिनोट होता है आई डेल वाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई डेल वाई प्लस के डेल वाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ एफ। एफ क्या है, 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड
ओके चलिए डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। आई जाता है आई के पास, तो डेल बाय डेल एक्स के पास आ जाएगा 4xz, प्लस जे जाता है जे के पास, तो डेल बाय डेल वाई के पास आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस के जाता है के पास, तो डेल बाय डेल जेड आ जाएगा वाई जेड के आएगा। तो बताइए 4 और z कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, माइनस साइन कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, y कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो क्या बचा यहाँ पे 4z माइनस 2y प्लस y, कितना बचेगा माइनस बचा। तो एक आई की वैल्यू आ गई आपके पास, ये वैल्यू आ गई हमारे पास डेल डॉट एफ की। Therefore, del dot f is equals to क्या है वैल्यू इसकी 4z माइनस 1 आ गई। अब देखिए यहाँ पे आपको एक फंक्शन मिल रहा है, तब हमें लिमिट देखना। लिमिट देखिए क्वेश्चन में दी हुई, x जा रहा है 0 से 1, y जा रहा है 0 से 1, z जा रहा है 0 से 1, तो आप लिखेंगे हियर x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, y varies from 0 to 1, z varies from 0 to 1. Therefore, equation 1 becomes क्या बन जाएंगे, डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू क्या था, ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ, डेल डॉट एफ कितने आई वैल्यू 4z माइनस आएगा। अब आपकी मर्जी, आप यहाँ पे dx dy dz लिखो, चाहे dz dy dx लिखो, किस पे डिपेंड करेंगे आप, लिमिट यहाँ पे किसकी दिख रही है, सबकी लिमिट 0 से 1 है, तो मैंने लिख दिया 0 से 1 0 से 1 0 से 1। अगर मैं ये सीक्वेंस में लिख रहा हूँ dx dy dz, तो पहले इंटीग्रेट होगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू z। तो बताइए क्या मिलेगा, पहले दो इंटीग्रल जैसे हैं वैसे 4z माइनस वाई कॉन्स्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, तो बचेगा dx का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 0 से लेके dy dz, समझा ना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है, ये पूरा कांस्टेंट है, आ जाएगा यहाँ से बाहर। पहले आपने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx का इंटीग्रेशन आ गया x बिटवीन लिमिट 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बचेगा 1 माइनस 0, तो आंसर आ जाएगा 1, आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 4z माइनस वाई इंटू 1 इंटू डी वाई इंटू dz। अब क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कुछ भी चेंज होता है क्या, नेक्स्ट आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 1, तो y वाली टर्म देखो ये हो जाएंगी कांस्टेंट, आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके 1, 4 और z कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर 1 का इंटीग्रेशन आ जाएगा y माइनस y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1 इंटू dz, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y उसकी जगह 1 रखिए, तो आ जाएगा 4z इंटू 1 हो जाएगा 4z माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/2 माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y उसकी जगह 0 रखो, तो पूरा लोअर लिमिट हो जाएगा आपके पास 0 इंटू dz। 0 से सब्ट्रैक्ट करके कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं होता, तो डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो। आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z, तो 4 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर z का इंटीग्रेशन z स्क्वायर बाय 2 माइनस 1/2 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, और 1 का इंटीग्रेशन z बिटवीन लिमिट 0 से लेके 1, यहाँ पे कुछ कट रहा है 2 2 4 डाल दीजिए, पहले अपर लिमिट जहां जहां पे z है उसकी जगह 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 1/2 आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे z है उसकी जगह 0 डालता है 0 माइनस आ गया, तो 2 2 4 4 में से 1 गया जाएगा 3/2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इजी है, अरे जो हम लोग डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल करते वही लग रहा है, कुछ नया लग रहा है क्या इसमें, नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 3D में, तो जैसे जैसे क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे
वैसे वैसे आपको 3D में इमेजिन करने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इवेल्युएट डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन ds over the entire surface of the region above the xy plane bounded by the cone z square equals to x square plus y square and the plane z equals to 4. If f equals to 4x zi plus x y z square j plus 3z। अब देखिए फिर से आपको डबल इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू दिया हुआ है और आपको क्वेश्चन एक्स वाई जेड तीन 3D में दिया हुआ इक्वेशन का एक ही दी हुई है, कोन की दी हुई है। तो बताइए इसे कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर f is equals to 4xz I plus xyz square j plus 3z k and s is the surface of region above xy plane bounded by the cone z square equals to x square plus y square and the plane z equals to, मतलब डायग्राम कैसा बन रहा होगा यहाँ पे। अगर मैं एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस, ये हो गई जेड एक्सिस। आपको डायग्राम बनाना जरूरी है क्या? नहीं, आपको एक्स वाई प्लेन के ऊपर बनाना है। कोन कैसा दिखता है तो सबको मालूम है, सब आइसक्रीम के कोन को कर लो इमेजिन। हो गया हमारा आइसक्रीम का हुआ। हमें ये कोन कहां पे चाहिए? अबव एक्स वाई प्लेन यानी ओरिजिन से ऊपर की ओर जाता हुआ और z इक्वल्स टू 4 के ऊपर, है ना, z इक्वल्स टू 4 पे। तो पकड़ लो ये जहां पे बन रहा है वहां पे z की वैल्यू क्या है? 4 है, क्योंकि एक प्लेन z इक्वल्स टू 4 उस कोन को काट रहा है। ऐसा इमेजिन करो कि ये एक कोन है, यहाँ पे आ रहा है z इक्वल्स टू 4, तो z इक्वल्स टू 4 पे एक प्लेन आके उसको क्या कर रहा है? कट कर रहा है। और हमें इसके लिए वैल्यू को निकालना है। तो z इक्वल्स टू 4 पे देखो तो मेरी ये इक्वेशन क्या बनेंगी? z इक्वल्स टू 4 पे बनेगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 60। कैसे किए समझा? क्योंकि अगर मैं ये कोन को ऊपर से नीचे की ओर देखूंगा तो मुझे एक्स वाई प्लेन में क्या दिखेगा? एक सर्कल दिखेगा। कोन को अगर आप ऊपर से दिखते तो दिखता है ना एक सर्कल, वो सर्कल कैसा दिखेगा? क्योंकि z इक्वल्स टू 4 पे हमारा कोन, z के जगह 4 डाले तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर यानी 16। तो इक्वेशन क्या होंगी सर्कल की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16। तो एक्स और वाई के बीच में ये दो जन देंगे हमें रिलेशन, देंगे पक्के में देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ जो आगे आप ट्रिपल इंटीग्रल की लिमिट निकालेंगे ना उसके लिए आपको समझा है। तो बताइए पहली स्टेप क्या रहेंगे? आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखेंगे। तो आप लिख सकते बाय, एक बार मैं ये भी लिखा देता हूं ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। बाय डाइवर्जेंस थ्योरम क्या रहता है? डाइवर्जेंस थ्योरम डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन
ds इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v del dot f d, where v is the volume of surface, v is the volume of surface S। आ जाएगा ऐसा, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर। सबसे पहली वैल्यू हम काय की निकालेंगे, डेल डॉट एफ की, क्या है डेल की वैल्यू आई, डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, डॉट विथ एफ, ये है एफ, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो आ जाएगा आई के पास, तो डेल बाय डेल एक्स के पास कौन जाएगा 4x z प्लस डेल बाय डेल वाई के पास कौन जाएगा एक्स वाई जेड प्लस डेल बाय डेल जेड के पास कौन जाएगा 3z। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 4 और z कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो गया, प्लस डेरिवेटिव लगाना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x और z स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाद z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z 1 हो जाएगा, डेल डॉट f की आ गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ गए यहाँ तक। एक बार जब भी हमें डेल डॉट एफ की वैल्यू मिल जाएंगी उसके बाद हम निकालेंगे एक्स वाई जेड के लिमिट्स, यानी यहाँ पे डीवी दिया हुआ है हमें, ये दिख रहा है हमें डीवी, डीवी में क्या क्या आता है dx dy dz, तो हमें तीनों के लिमिट पता होना चाहिए कि x कहां से कहां तक जा रहा है, y कहां से कहां तक जा रहा है, z कहां से कहां तक जा रहा है। अब आप वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहली तो चीज आप क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कोई ना कोई वैल्यू आपको कांस्टेंट दी हुई होगी। जैसे देखिए आपको क्या बोल रहा है, z अबव एक्स वाई प्लेन आता है एंड प्लेन z इक्वल टू 4 के बीच में आता है, तो z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 4 के बीच में मेरा कौन दिख रहा है मुझे, तो मुझे पता है z कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से लेके 4 जा रहा है। अब देखिए आपने ये देखना है हमें सबसे पहले कांस्टेंट किसकी वैल्यू मिल रही है, सबसे बड़ी कांस्टेंट हमें किसकी वैल्यू मिल रही है, z की, कांस्टेंट के टर्म में मिल गई। अब हम बाकियों को बनाने की कोशिश करेंगे एज अ वेरिएबल। जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, क्या दी हुई है, z स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी हुई है। तो चलिए बताएं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया तो माइनस वाई स्क्वायर, तो आएगा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, एक्स की दो वैल्यू मिलेंगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो मेरा एक्स कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मिल गया, इजी है। तो देखिए यहाँ पे आपने x का रिलेशन बनाया इन टर्म्स ऑफ z एंड y बनाया, तो अब आप बनाएंगे y और z के बीच में रिलेशन, वो कैसे बनाएंगे, गिवन इक्वेशन में x के जगह ले लो 0, मिलेगा z स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, y की वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस z, तो y की वैल्यू जाएंगी माइनस z से लेके प्लस z। अब देखिए मैंने इसको किस तरीके से फ्लो लेके आया हूं, x का आंसर है इन टर्म्स ऑफ y एंड z, तो x क्वेश्चन से हट गया, अब क्वेश्चन किसके टर्म्स में बचा है, y और z के टर्म्स में। फिर मैंने y को बनाया इन टर्म्स ऑफ z, तो आगे क्वेश्चन में जहां जहां पे y रहेगा उसके जगह कौन आ जाएगा, z, तो पूरा क्वेश्चन क्या में कन्वर्ट हो गया, z। फिर मैंने z की लिमिट लिया एज अ कांस्टेंट, फाइनल आंसर मुझे कैसा मिलेगा, एज अ कांस्टेंट। तो आपको ऐसा फ्रेम करना आना चाहिए। सबसे पहले हम x बनाने की कोशिश करते हैं गिवन इक्वेशन से, फिर x के जगह डाल देते हैं 0, क्योंकि हमें x के रिलेशन मिल गए इन टर्म्स ऑफ y एंड z। अब x का काम है क्या, नहीं, तो x को हटा दो, x के जगह 0 डाले, तो हमें किसके बीच में रिलेशन मिली, y और z के बीच में। फिर हमें पता है कि z की वैल्यू क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट, 0 से लेके 4, हमने इसको इस तरीके से रखा। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा समझा होगा। क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास जो क्वेश्चन था, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर, ऐसी इक्वेशन है, तो मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखा जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू मिली प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर।
यानी क्वेश्चन में जहां जहां पे x रहने वाला है मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो क्वेश्चन से x गायब हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन किन के टर्म्स में आ गया, y और z के बीच में। अब x की जरूरत है क्या, नहीं। जिसकी जरूरत नहीं उसको क्या डाल दो, 0। x की जगह 0 डाल देता हूं तो बचेगा y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट y की वैल्यू मिलेंगी प्लस माइनस z मिलेंगी, तो y की वैल्यू प्लस माइनस z जब मैं इनमें डालूंगा तो पूरा क्वेश्चन किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, z के टर्म्स में। और z की एज अ कांस्टेंट मुझे लिमिट दी हुई है। पक्के में समझा, सच में समझा, तो बस अब यही चीज आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आप लिखेंगे हियर x वेरीज here x varies from minus under root of z square minus y square to under root of z square minus y square. Y varies from minus z to z and z varies from 0 to 4 आएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं। Therefore equation 1 becomes क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल एस f डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल, क्या आती वैल्यू यहाँ पे, डेल डॉट एफ। डेल डॉट एफ निकाले आपने, निकाले, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आ जाएगा डेल डॉट एफ इनटू। अब देखिए आप किस तरीके से फ्लो बनाएंगे। पहले आपने x को लिखा इन टर्म्स ऑफ z एंड y, तो मैं सबसे पहले इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, फिर वह आएगा इन टर्म्स ऑफ z, आएगा dy, और लास्ट में जिसकी भी कांस्टेंट है सबसे आखिर। तो सबसे पहले लिमिट आएंगी माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर y की लिमिट जाएंगी माइनस z से z, और फिर z की जाएंगी 0 से 4 जाएगी। चलिए कर दीजिए अब इंटीग्रेट, तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 इंटीग्रेशन माइनस z से लेके z। पहले आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो 4z कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन के बाद इंटीग्रेशन आएगा 1 का, बचेगा x आएगा, फिर उसके बाद प्लस z स्क्वायर कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस 3 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से लेके अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तक आएगा। फिर उसके बाद क्या आता, dy dy। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 इंटीग्रेशन माइनस z से लेके z। अब मैं सेम स्टेप पे लगा रहा हूं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। 4z जैसा था, पहले x का अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस फिर x का लोअर लिमिट क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस, समझा, सेम स्टेप पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। प्लस z स्क्वायर बाय 2 जैसा था, फिर अपर लिमिट तो x स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, आएगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये वैल्यू आ रही है x की, माइनस लोअर लिमिट x के जगह है माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसका लेना है स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, बचेगा सेम चीज, प्लस 3 जैसा है वैसा। x अपर लिमिट क्या है, अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, माइनस लोअर लिमिट क्या है, माइनस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू dy dz आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस z से लेके z, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने बार आ गया, 2 बार, तो आ जाएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 4 2s are 8 हो जाएगा, तो आएगा 8z अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस आया, प्लस z स्क्वायर बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में से अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का सेम वैल्यू कट गई, तो आंसर आ जाएगा 0, प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कितने बार आया, 2 बार, तो आ गया 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 3 2s are 6 अंडर रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस
डी वाई डी। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझा यहां तक सबको? अरे सच में समझ रहा है? अब बताइए, अब किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है हमें? अब करना है विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ये पहला इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 जैसा था, ईस्ट में z है तो ये आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। वैसे तो यहाँ पे पूरा कांस्टेंट है, इसको पहले सेम निकाल रहे हैं। इसे मैं ऐसा लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 माइनस z से लेके z। देखिए यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। बाहर निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहले टर्म से बचा 8z प्लस दूसरे टर्म से बचा 6 dy dz। अब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू z y, y वाली टर्म को देखेंगे, जिनमें z है उनको देखेंगे क्या? नहीं, तो इसे निकाल दीजिए बाहर। आएंगे इंटीग्रेशन 0 से लेके 8z प्लस 6, इंटीग्रेशन डायरेक्ट लगा दूं क्या? नहीं तो एक स्टेप लिख ही देता हूं, माइनस जेड से लेके z अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई डी। समझा क्या किया मैंने? यहाँ पे मैंने इस वैल्यू को निकाल दिया हूं बाहर। क्यों? क्योंकि ये वाली टर्म में z है, y है क्या? नहीं, हम इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y। अब आप देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? माइनस a से लेके a तक लिमिट जा रही है और अंदर y का है स्क्वायर। अगर मैं f ऑफ y को कंसिडर करूं अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो बताइए f ऑफ माइनस वाई की वैल्यू क्या आएंगी? जहां जहां पे y है उसके जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? माइनस वाई। तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई के जगह आ गया माइनस वाई। आ गया तो आएगा अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का की वैल्यू है f ऑफ वाई। तो f ऑफ माइनस वाई इक्वल है f ऑफ वाई से, यानी f ऑफ वाई कौन सा फंक्शन आ गया? इवन फंक्शन। और जब भी इवन फंक्शन आए तो माइनस a से लेके a को आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके a। पढ़े वाली चीज आपने, तो आप इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं 2 टाइम्स, लिख सकते हैं। मैं इसे लिख दूंगा 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 8z प्लस 6 इंटू इंटीग्रेशन 0 से लेके z अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इंटू डी जेड। रीजन में क्या आ जाएगा कि ये कौन सा फंक्शन है? इवन फंक्शन। अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इवन फंक्शन ऑफ। आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब बताइए ये कोई फॉर्म में दिख रहा है क्या? आप इंटीग्रेशन लगा रहे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो z को ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट करेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्या था इसका आंसर? x अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन डी। पढ़े ऐसा? प्लस सी। पर क्योंकि यहाँ पे डेफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन है तो आप कांस्टेंट ऐड करेंगे क्या? नहीं। तो क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 8z प्लस 6। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ a की जगह आया है z, x की जगह आया है y। तो बताइए क्या मिलेंगी वैल्यू? x बाई 2। x की जगह कौन है? y, तो आ जाएगा y बाई 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी आ जाएगा z स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 यानी z स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a यानी y अपॉन z बिटवीन लिमिट 0 से लेके z आएगा। क्या मिलेगा आपको? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 8z प्लस 6। अब क्या करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले क्वेश्चन में जहां जहां पे y है उसके जगह क्या डालेंगे? z। तो आ जाएगा z बाई 2 अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा 0 प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ y के जगह डालेंगे z, z बाई जेड हो जाएगा
1। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे y है उसके जगह 0 डालो, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हुआ 0, प्लस जेड स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ y के जगह 0, तो आ जाएगा 0 से कोई वैल्यू डिवाइड ही तो 0, तो आ जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ। आएगी कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं? आप बताइए। साइन इनवर्स ऑफ 1 कह रहा है, साइन की वैल्यू 1 कहां पे होती है? 90 डिग्री में, तो आप लिखिए साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो साइन इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ जाएंगी? पाई बाई 2। साइन 0 कितना होता है? 0, तो साइन इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू कितनी आ जाएंगी? 0, तो ये पूरी वैल्यू होगी 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करो आंसर आएगा 0। क्या बची वैल्यू? 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 से लेके 4 8z प्लस 6 इंटू जेड स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ 1। साइन की वैल्यू 1 कहां पे आ रही है? पाई बाय। आएगा? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? समझ रहा है सच में? देखिए यहाँ का 1 2, यहाँ का 1 2 हो जाएगा कैंसिल, तो पाई बाय 2 कांस्टेंट है, निकाल लो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो अब विथ रिस्पेक्ट टू z, या तो पहले ब्रैकेट ओपन कर लो, इंटीग्रेशन 0 से लेके 4, ये जेड स्क्वायर जाएगा अंदर, तो आएगा 8 जेड क्यूब प्लस 6 जेड स्क्वायर इंटू डी जेड आएगा। तो क्या ये वैल्यू? पाई बाय, तो 8 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन जेड टू द पावर 4 बाय प्लस 6 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाद, जेड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जेड क्यूब बाय 3 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4, 3 2 जार 6 4 2 जार 8 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, बाहर निकाल लो, तो पाई बाय 2 का 2 और ये 2 हो जाएगा कैंसिल, आएगा पाई टाइम क्या बचा अंदर? z टू द पावर 4 प्लस z टू द पावर 3 बिटवीन लिमिट 0 से लेके 4 लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले जहां जहां पे z है उसके जगह 4, तो आएगा 4 का पावर 4 प्लस 4 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे z है उसके जगह 0 आ जाएगा 0। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, तो 4 का क्यूब कैसे निकालेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 4 जार 24, 4 1 जार 4, 4 प्लस 2 6, फिर 4 का पावर 4 कैसे निकालेंगे? इसको फिर से 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जार 16, 6 4 जार 24, 24 प्लस 1 25, तो क्या आएंगी वैल्यू यहाँ पे आपके पास? पाई इंटू 4 का पावर 4 जो है 256 प्लस 4 का क्यूब जो है 64, तो कितना आएगा? 6 प्लस 4 10 कैरी 1, 6 प्लस 6 12 कैरी 1 प्लस 1 3, आंसर आ गया 325। इजी है क्वेश्चन, बट कैलकुलेशन हद से ज्यादा लंबा है, तो उम्मीद है इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आया तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इजी है ना? ज्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा क्वेश्चन? ये इस पे कैलकुलेशन हार्ड होता है, ये कैलकुलेशन में एक भी जगह पे आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक की ना तो आप पकड़ नहीं पाओगे, बाद में चेक करने में आपको मिलेगा नहीं कि आपने कहाँ पे क्या गलती की है, तो कोशिश कीजिएगा पहले ही बार में इसे सही करें। और इम्पोर्टेंट क्या है? वॉल्यूम के लिमिट्स निकालना आना चाहिए आपको, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन में। जैसे देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम and hence evaluate double integral s f dot n ds where f equals to 2x square y I minus y square j plus 4x z square k s is closed surface of the region in first
ऑक्टेंट। जब भी फर्स्ट ऑक्टेंट आ जाए, मतलब आप जो भी प्रोजेक्शन लेते हैं वो सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है। मतलब आपको एक्स वाई जेड तीनों की पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों क्या होते हैं? पॉजिटिव। बाउंडेड बाउंडेड बाय सिलेंडर, बाउंडेड बाय सिलेंडर y square plus z square equals to 9, and the planes x equals to 0, x equals to 2, y equals to 0, z equals to 0। दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है आपसे? आपको यहाँ पे f दिया हुआ है, s दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत वैसे ही कर देते हैं हम। पहला तो लेकिन आपका काम क्या रहेगा? क्वेश्चन में कह रहा है स्टेट डाइवर्जेंस थ्योरम, तो जो मास्टर ने आपको लिखा है वो स्टेटमेंट एज इट इज आपको यहाँ पे चिपका देना है। ठीक है, तो पहला काम आप करेंगे, आप स्टेटमेंट को एज इट इज लिख देंगे जो अपने गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लिखा था। मैंने बताया था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम बोले चाहे डाइवर्जेंस थ्योरम बोले, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, दोनों का मतलब सेम। अब देखिए एस क्या बोल रहा है? रीजन है फर्स्ट ऑक्टेंट में, बाउंडेड बाय सिलेंडर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स 9, एंड प्लेन एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 2, वाई इक्वल्स टू 0, जेड इक्वल्स टू 0। तो आप लिखेंगे बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। पर इस केस में हम लिखेंगे सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस थ्योरम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में डाइवर्जेंस पूछा है। क्वेश्चन में डाइवर्जेंस बोला तो हम भी आंसर में डाइवर्जेंस लिखेंगे। क्वेश्चन में गॉस डाइवर्जेंस बोला तो हम आंसर में गॉस डाइवर्जेंस लिखेंगे। क्या आएगा? डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी डेल डॉट एफ इंटू डी, वेयर वी इज द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एस। या तो आप लिख सकते हैं v इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस एस, v इज द वॉल्यूम बाउंडेड बाय सरफेस एस। आ जाएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। पहले हम निकालेंगे वैल्यू डेल डॉट एफ की। डेल क्या होता है? आई डेल बाय डेल एक्स प्लस जे डेल बाय डेल वाई प्लस के डेल बाय डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट विथ एफ। ये रहा आपका एफ। चलिए बताइए, डॉट प्रोडक्ट निकालते हो। आई जाएगा आई के पास, आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 2x स्क्वायर वाई प्लस जे जाएगा जे के पास, आएगा डेल अपॉन डेल वाई ऑफ माइनस वाई स्क्वायर प्लस के जाएगा के पास, आएगा डेल अपॉन डेल जेड ऑफ 4x जेड स्क्वायर आएगा। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा? 2 और y कांस्टेंट है, आगे डेरिवेटिव के बाहर x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, आएगा 2 2 4x y प्लस इंटू माइनस साइन आ गया बाहर, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस 4x कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z, आएगा 4 2 8x z। आ गया काय की वैल्यू आ गई आपके पास डेल डॉट एफ की। एक बार डेल डॉट एफ की वैल्यू आ गई तो आपको लिमिट चाहिए, डीबी को आप लिखेंगे एक्स वाई जेड, तो अब हमें वैल्यू चाहिए एक्स वाई और जेड। अब एक्स वाई जेड कैसे निकालेंगे आप? देखिए क्वेश्चन चीख चीख के हमें बता रहा है कि x जा रहा है 0 और 2 के बीच जा रहा है, हमें पता चल गया x वेरी स्ट्रॉन्ग 0 2, तो x मिल गया एज अ कांस्टेंट, तो आप बाकी दोनों को रखेंगे एज अ वेरिएबल रखेंगे। तो चलिए बताए, अब हमें चाहिए y और z के बीच के रिलेशन चाहिए। अब वो आप कैसे निकालेंगे? ये आपके पास क्वेश्चन कैसे मिला समझा? x वेरी हो गया 0 से लेके हो गया। उसके बाद हमें अब रिलेशन चाहिए यहाँ पे y और z के बीच में। y और z के बीच में रिलेशन तो यहीं से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 9। तो मैं ऐसे जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या ले सकता हूँ?
9 माइनस वाई स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर जेड की दो वैल्यू आएंगी क्या, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। तो आ गया जेड वेरीज फ्रॉम प्लस माइनस, तो मैं माइनस को पहले लिख देता हूं, नहीं सॉरी माइनस लिखेंगे क्या, नहीं क्योंकि z कहां से शुरू हो रहा है, जीरो से, आएगा जीरो से लेके अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। क्यों लिखा समझा, अरे क्यों लिखा समझ रहा है पक्के में, क्यों लिख रहे हैं ऐसा, आप इसलिए ऐसा लिख रहे हैं क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि आपको लेना है फर्स्ट ऑक्टेंट। फर्स्ट ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड तीनों के तीनों पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे नेगेटिव वाली वैल्यू आएंगी, तो आप वो लिख सकते क्या, नहीं लिख सकते। उसके बाद देखिए अब हमारे पास x और y के बीच में रिलेशन निकालने का कोई भी इक्वेशन दिया हुआ है क्या, नहीं। फिर हमारे मास्टर ने क्या बताया था, आपका जिससे भी काम हो गया, जैसे देखिए z कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से लेके 9 माइनस वाई स्क्वायर तक, z की लिमिट निकाल लिए, तो z का काम अब नहीं है, तो जो भी इक्वेशन दी हुई रहे उसके जगह z की जगह क्या डाल दो, 0, तो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 9 टेकिंग स्क्वायर रूट वाई की वैल्यू आएंगे प्लस माइनस 3। फिर से फर्स्ट ऑक्टेंट में तो नेगेटिव वैल्यू आएंगी क्या, नहीं, तो आप लिखेंगे वाई वेरीज फ्रॉम 0 टू, कैसे आया समझा, सच में समझा, पक्के में समझा। पहले हम क्या कोशिश करते हैं, पहले वाली इक्वेशन को दो वेरिएबल के टर्म में लिखो, दूसरे वाली इक्वेशन को एक वेरिएबल के टर्म में लिखो, और आखिरी वाले को कांस्टेंट के टर्म में लिखो। ये सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। पर यहाँ पे क्या दिक्कत है, हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई है वो ये दोनों के बीच में दी हुई है, y और z के बीच में, x y z तीनों के बीच में एक भी रिलेशन है क्या, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमें पता है कि x की वैल्यू कांस्टेंट है 0 से लेके 2, तो मैंने x को एज अ कांस्टेंट ले लिया, 0 से लेके ले लिया। फिर बारी आती है y और z की, तब मैं y z दोनों में से किसी एक को एज अ वेरिएबल रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। कैसे, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू है 9, यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर, इधर गया माइनस वाई स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू आएंगी 9 माइनस वाई स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर। रीजन है फर्स्ट ऑक्टेंट में, तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो जेड कहां से कहां तक जाएगा, जेड जाएगा 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर तक। जेड को निकाल लिया आपने इन टर्म्स ऑफ वाई, यानी जेड का काम हो गया, जिसका भी काम हो गया इक्वेशन में उसके जगह हम क्या डालते हैं, 0। पिछले इसमें ऐसे ही सॉल्व करे थे, तो हमने z की जगह डाल दिया 0, तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस 3। फिर से फर्स्ट ऑक्टेंट है तो नेगेटिव नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक जाएंगी, 0 से लेके 3 जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, बस अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए। तो आप लिखेंगे हियर x varies from 0 to 2, y varies from 0 to 3, z varies from 0 to under root of 9 minus 5 आ जाएगा। बताइए therefore equation 1 becomes क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल s f dot n ds is equal to ट्रिपल इंटीग्रल, क्या आती वैल्यू पहले, डेल डॉट f, ये रहा डेल डॉट f, डेल डॉट एफ इंटू डीवी, डीवी को आप क्या लिखते हैं, dx dy dz। अब देखिए यहाँ पे x और y की लिमिट एज अ कांस्टेंट है, तो सबसे आखिर में लगाना है हमें, तो सबसे पहले कौन दिख रहा है वेरिएबल के टर्म्स में, z, तो मुझे सबसे पहले इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू z, फिर विद रिस्पेक्ट टू y, फिर विद रिस्पेक्ट टू x। तो बताइए सबसे पहले z की लिमिट 0 से अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर, फिर y की लिमिट 0 से 3, फिर x की लिमिट 0 से, आ गया, इजी है, समझा पक्के में सबको। तो चलिए हम पहले इंटीग्रेट कर रहे विद रिस्पेक्ट टू z, इसमें कहीं पे भी z की वैल्यू है क्या, नहीं, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, 4xy कांस्टेंट आ गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन z माइनस 2y कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के बाहर, 1 का इंटीग्रेशन z, मैं इनको पूरा ही एज अ कांस्टेंट ले लेता हूं, ऐसा लिख दूं, 4xy में भी z नहीं है, माइनस 2y में भी z नहीं है, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा z, जैसे इसका इंटीग्रेशन आएगा 4xyz माइनस 2yz, दोनों में z कॉमन है, z को कॉमन निकाल लिया, समझा, ताकि मेरे को एक ही बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़े। प्लस 8 जैसा था
वैसा, x जैसा था वैसा, z का इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर बाय 2, 4 जार 8, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 4x जेड स्क्वायर, 4x जेड स्क्वायर। आ गया। बिटवीन लिमिट 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 9 माइनस डी वाई डी एक्स। आ गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है यहाँ तक? अब आप कर दीजिए लिमिट को सब्स्टिट्यूट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या मिलेंगे आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके 2, इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, 4xy माइनस 2y, z क्या है? z की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4x, z का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आएगा, 9 माइनस वाई स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे z है उसकी जगह 0 डालो, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ 0, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हुआ, आंसर आ जाएगा 0, डी वाई आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? इजी है, समझ रहे हैं यहाँ तक? अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। अब देखिए उसे कैसे करेंगे। इंटीग्रेशन 0 से लेके 3, 0 से 2, 0 से हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो y वाली टर्म को ले लेते हैं एक साथ, ले लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं 2 है, ये 2 के टेबल में आता है, तो इसको कॉमन ले लेता हूँ, 2y निकाल लेता हूँ बाहर, तो 2y बाहर निकला, तो 2 2 जार 4, और क्या बचा अंदर? x माइनस पूरा का पूरा 2y बाहर निकल गया तो 1 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 4x इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई डी एक्स। ऐसा क्यों लिखा समझ में आप लोगों को? अरे समझा? जिन लोगों ने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा है उन्हें अभी तक समझ में आ गया होगा, अगर आपको अभी तक नहीं समझ में आया मतलब आपने इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़ा नहीं है। क्यों लिया मैंने ऐसा? क्योंकि यहाँ पे y बाहर भी है और रूट के अंदर भी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहा हम इसको क्या ले लेते थे? u ले लेते थे पक्के में याद है? अगर मैं u ले लूंगा 9 माइनस वाई स्क्वायर को, तो इसका डेरिवेटिव du की वैल्यू क्या आएंगी? माइनस 2y dy आएंगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाते हो dy भी अंदर जाएगा, 2y भी अंदर जाएगा, बस कौन सा साइन नहीं है? माइनस साइन नहीं है, बाकी पूरा तो काम यहाँ पे जम जा रहा है। आपको जम रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे माइनस साइन से 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए इसका डेरिवेटिव पूरा का पूरा यहाँ पे बन जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको? ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा आपके पास u का पावर स्क्वायर रूट और ये माइनस 2y और dy, ये बन जाएगा हमारे लिए du बनेगा। तो ये बन गया u का पावर स्क्वायर रूट मतलब 1/2, तो u के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन u का पावर 3/2 अपॉन 3 होता है। चलिए निकाल लेते हैं, तो क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके, ये माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2x है ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया और कुछ चेंज नहीं। इस वैल्यू का डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका आंसर क्या आएगा? u का पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा 9 माइनस वाई स्क्वायर का पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस 4x जैसा था वैसा 9 इंटू वाई का 1 का इंटीग्रेशन y माइनस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय बिटवीन लिमिट 0 से लेके 3 फिर इंटू dx आएगा। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? इजी है, समझा यहाँ तक पक्के में? ये वाला कंसेप्ट याद रखिएगा, इसका डेरिवेटिव बाहर प्रेजेंट, अंदर वाई स्क्वायर था तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2y, इसके सामने माइनस साइन है तो हमने माइनस से 2 बार मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ है, बन गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? सच में समझ रहा है? उसके बाद क्या करेंगे आप? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या मिलेगा आपको? इंटीग्रेशन 0 से लेके यहाँ पे 1 माइनस 2x जैसा था वैसा 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? 2/3 बनेगा। अब लगाइए अपर लिमिट, जहां जहां पे ना y है उसके जगह डालिए 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 9 गया, क्या बचेगा? 0। आएगा, समझे? एक आई की वैल्यू हो गई अपर लिमिट प्लस 4x इंटू 9 इंटू वाई की जगह डालना है 3 माइनस 3 का क्यूब अपॉन
तो ये पूरी होगी आपके लिए अपर लिमिट। माइनस अब आ रही है लोअर लिमिट की, जहां जहां पे y उसके जगह डालना है 0, तो आ जाएगा 1 माइनस 2x, y के जगह आएगा 0, तो 3 में से 0 गया, 9 में से 0 गया, आएगा 9, यहाँ पे आएगा 9 का पावर 3/2, और ये यहाँ पे 3/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 होगा। यहाँ पे डिवीजन में था 3/2, ऊपर जाएगा तो आएगा 2/, फिर यहाँ पे लोअर लिमिट में क्या है वैल्यू, y के जगह डालना है 0, तो ये भी 0, ये भी 0, तो पूरी वैल्यू आ जाएंगी। समझा क्या कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले इस इक्वेशन में जहां जहां पे y था उसके जगह 3 डाले, माइनस जहां जहां पे y था उसके जगह 0 डाले। किसी को कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? तो चलिए बताइए क्या आएंगे वैल्यू। इंटीग्रेशन 0 से लेके 2/3 इंटू 1, 2/3 माइनस 2 2 जार 4/3x इंटू 0। यार 0 से कुछ भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। प्लस 4x इंटू 3 9 जार 27, माइनस 3 क्यूब में का, और यहाँ के क्यूब में का एक वैल्यू कैंसिल, तो बचेगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बचेगा 9, माइनस 1 माइनस 2x इंटू 3 का स्क्वायर होता है, 9 का स्क्वायर होता है 3 का, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा 3 का क्यूब इंटू 2/3 इंटू dx। कैसे कैलकुलेशन कर रहे समझ रहा ना, मैंने 3 के स्क्वायर लिखा 9 को, और यहाँ पे पावर आया 3/2, यहाँ पे पावर हो गया कैंसिल, तो बचा 3 का, तो यहाँ पे एक 3 और यहाँ का एक 3 कैंसिल, तो बचेगा 3 का स्क्वायर। क्या बचा आपके पास, इंटीग्रेशन 0 से लेके यहाँ पे 27 में से जाएगा 9, 27 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 18, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 4 8 जार 32, 4 1 जार 4, 4 प्लस 3 7 आएगा, तो आया वैल्यू यहाँ पे 72x आएगा। यहाँ पे क्या वैल्यू बची, 3 का स्क्वायर जो हो जाएगा 9 इंटू 2, 9 2 जार 18, तो ब्रैकेट होगा ओपन, तो 18 हो जाएगा मल्टीप्लाई, प्लस इंटू माइनस आ जाएगा माइनस, 18 1 जार 18, माइनस इंटू माइनस आ जाएगा प्लस, 18 2 जार 36x इंटू dx। प्लीज कैलकुलेशन अच्छे से कीजिएगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा गलत होते हैं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में बहुत ज्यादा गलत होते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद अगर मार्क कटेगा ना तो बहुत अखरेगा आप। चलिए बताइए क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन 0 से लेके दोनों को ऐड कर दीजिए, इसमें भी x है इसमें भी x है, x जैसा था वैसा, 2 + 6 8, 7 + 3 10, आएगा 108x माइनस 18 इंटू dx। कर दीजिए इंटीग्रेट, 108 जैसा था वैसा x का इंटीग्रेशन x²/2 माइनस 18 जैसा था वैसा 1 का इंटीग्रेशन x बिटवीन लिमिट 0 से लेके 2 5 10 2 4 8। अब करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 54 जैसा था वैसा, पहले जहां जहां पे x है उसकी जगह डालो 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 18 इंटू जहां जहां पे x है उसकी जगह डालो 2, तो हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट जहां जहां पे x है उसकी जगह 0, तो लोअर लिमिट आ जाएगा 0। 4 4 जार 16, कैरी 1, 4 5 जार 20, 20 + 1 21, माइनस 8 2 जार 16, कैरी 1 2 1 जार प्लस 1 आ जाएगा 36। कितनी आई वैल्यू आपके पास, 6 में से 6 गया 0 और 21 में से 3 गया तो बचेगा 18, तो क्या है आंसर 180। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। आपको मैं बार बार कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वैल्यूज चेंज करके पूछ सकता है यूपीएससी, लेकिन कंसेप्ट चेंज करके नहीं पूछ सकता है। तो प्लीज कंसेप्ट पकड़ने की कोशिश कीजिए। कल हम इस पे और क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ये टॉपिक और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी आपका काम क्या है, अभी आपको ये वाले टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे पक्के में। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।